हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम DSSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें जो जर्नल पेपर में हिंदी का पोर्शन आता है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इसके कुछ वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको देखिए और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए DSSP की एग्ज़ाम आपकी डेट अभी कभी भी आ सकती है, तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए एटलीस्ट हिंदी में 20/20 स्कोर हमें करना ही है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। ये कि संधि विच्छेद दिया गया है दत्ते प्लस अरी, इसका संधि विच्छेद किया गया है, तो ये कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा दैत्यारी। तो ये दैत्यारी और ये कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का उदाहरण है दैत्यारी। अगला प्रश्न है, ये भी संधि विच्छेद का ही क्वेश्चन है। इसमें धनार्थी दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धन प्लस अर्थी, धनार्थी। और इसमें कौन सी संधि है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ऐसे ही धन प्लस अर्थी धनार्थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 प्रश्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। जैसे कर्म निरत, तो तत्पुरुष समास विग्रह क्या होगा? कर्म में निरत। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है कि कर्म निरत का तत्पुरुष समास विग्रह कैसे होगा? कर्म में निरत, कर्म निरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो उपसर्ग पता है हमें, जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। शब्द के पहले लगकर उस शब्द का रूप परिवर्तित कर देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि अतिरिक्त, तो इसमें अति उपसर्ग है और रिक्त मूल शब्द है इसका, तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों से विकल्प का चयन की जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। तो प्रत्यय का सही विकल्प होगा चालाक। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है और उसका रूप परिवर्तित कर देता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो ये चालाक में अक प्रत्यय लगने से चालाक बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 उस विकल्प का जो तत्सम रूप हो। जैसे कि भैंस का तत्सम रूप क्या होता है? तो महिष भैंस का तत्सम रूप है। तो तत्सम कहते किसे हैं? तत्सम जिन शब्दों को संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया गया हो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, आम्र, अमूल्य, तो ये तत्सम शब्द है। वैसे ही महिष तत्सम वो है तत्सम रूप में किसका? भैंस का पूछा है तो इसका महिष, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 4 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तद्भव रूप। अब पिछले क्वेश्चन में तत्सम पूछा था, इसमें तद्भव रूप पूछा है। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हों। तो इसमें जैसे कि मोर, बच्चा और फूल, ये सब तद्भव शब्द हैं। तो शकट का तद्भव रूप क्या होगा? छकड़ा, शकट का तद्भव रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उस विकल्प, इसमें देशज शब्द पूछा है। तो देशज शब्द उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द रूप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक मिश्र आते हैं। तो देशज शब्द पूछा है। देशज शब्द कौन सा है? डकार। यानी देशज शब्द क्या है? जो अपने देश की लोकल भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो देशज शब्द होते हैं। तो डकार हमारा अपना बनाया हुआ शब्द है देशज। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा जो कि किसी मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थों की अवस्था के गुण, धर्म, दोष आदि का बोध जो कराती हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है।
तो दूर एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द का सही विकल्प पूछा है, तो दीर्घकाय का विलोम क्या होगा? कृशकाय। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, तो क्रूरता से उत्पन्न स्थिति आतंक होगा, जिसमें क्रूरता भरी हो, आतंक। अगला प्रश्न है, चयन कीजिए जो सही अर्थ का उचित विकल्प हो, तो निर्वाण का सही अर्थ होगा मृत्यु। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति होती है, हम लोग बोलते हैं मृत्यु हो गई, वो निर्वाण, जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए, उपयुक्त सही विकल्प क्या होगा? जैसे सेनानियों के बलिदान को कड़े संघर्ष के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कड़े संघर्ष किए तभी आज हम आज़ाद हो पाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो जयंती सही शुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो शुद्ध शब्द से क्वेश्चन 1, 2 आते ही हैं। अगला प्रश्न है, ये भी शुद्ध शब्द का ही है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो त्रिकालदर्शी इज़ द राइट आंसर। त्रिकालदर्शी शुद्ध रूप लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द पूछा है। समानार्थी शब्द जैसे किसका? रंध्र का, तो रंध्र का समानार्थी शब्द होगा खून, रंध्र, खून। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द युग्म का सही विकल्प हो। जैसे शक्कर और शंकर, तो शक्कर का सही शुद्ध रूप क्या होगा? मिश्रित, और शंकर का क्या होगा? महादेव। तो ये शक्कर या मिश्रित शब्द रूप का एक भेद होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, झूठ का पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। तो अनृत है, मृष्या है, मिथ्या है, पर अम्बु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। तो स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री। और ये कवियत्री क्या मतलब सही लिखा हुआ भी आता है कि सही शब्द लिखा हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, सही बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुवचन किसका? नारी का, तो नारी का नारियाँ बहुवचन होगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, और इनमें भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को करोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्ज़ाम एटलीस्ट हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर आप कर पाएंगे ईजीली। देखिए आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।